हाय गाइस, दिस इज मृत्युंजय प्रताप सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल मैक्ट्यूब इंडिया। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलोंगेशन ऑफ टैपर्ड बार। तो यहाँ पे हमने टैपर्ड बार बना रखा है, तो हम इसमें दो केस स्टडी करेंगे। पहला हम करेंगे कि जो टैपर्ड बार है उसका क्रॉस सेक्शन क्या है, रेक्टेंगुलर है, और फिर हम दूसरे केस में ये मानेंगे कि जो टैपर्ड बार है उसका क्रॉस सेक्शन क्या है, सर्कुलर है। ठीक है, तो हम दोनों ही केसेज में इलोंगेशन को फाइंड करेंगे। तो जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है टैपर्ड बार का, उसका इलोंगेशन हम नेक्स्ट वीडियो में फाइंड करेंगे। ठीक है, अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलोंगेशन ऑफ टैपर्ड बार विद रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो यहां पे अभी आपको दिख नहीं रहा होगा कि आपका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है कि रेक्टेंगुलर है, तो इसको मैं 3D में फिगर बना देता हूं, उससे आपको पता चल जाएगा कि कैसा क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, तो ये देखिए, मैं इसको आगे बढ़ा देता हूं और फिर मैं यहां से आगे बढ़ा देता हूं ऐसे, और ये ऐसे लाइन खींचा हमने और फिर जो है यहाँ पे मिला दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मैं डॉटेड लाइन मिला देता हूँ यहाँ ऐसे। ठीक है, और यहाँ से जो है ये कुछ ऐसे आएगा। थोड़ी सी लाइन मेरी टेढ़ी हो जा रही है, लेकिन ये समझ जाइएगा ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो अब आपको दिखने लगा होगा कि आपका जो क्रॉस सेक्शन है वो रेक्टेंगुलर है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं जो बिगर एंड है उसकी विड्थ जो है मान लेता हूं B1 है। ठीक है, यहां पे जो बिगर एंड है उसकी विड्थ क्या है इस बार की, B1 है, और जो स्मॉलर एंड है उसका विड्थ मैं मान लेता हूं B2। आ रही बात समझ में? इसका जो विड्थ है स्मॉलर एंड B2 है। ठीक है, इसकी विड्थ क्या है, B2। साथ ही में मैं ये एज्यूम कर लेता हूं कि जो लेंथ है वो स्मॉल l है। ठीक है, यहां से अब देखिए यहां पे अब हमको क्या फाइंड करना है, हमें तो फाइंड करना है इलोंगेशन। तो अब मैं इसको इलोंगेट करना होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्सियल पुल फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सियल पुल। ठीक है, तो एक्सियल पुल फोर्स आपका किसके अलोंग काम करेगा, ये जो टैपर्ड बार है इसके एक्सिस के अलोंग में काम करेगा। आ रही बात समझ में? तो ये एक्सिस के अलोंग में हमने P फोर्स लगा दिया है, अब ये इलोंगेट करेगा। तो हमें इसका डायरेक्टली हम निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, इलोंगेशन हम डायरेक्टली नहीं निकाल पाएंगे, तो हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, बिगर एंड से x डिस्टेंस पे dx लेंथ का। आ रही बात समझ में? कितने लेंथ का, dx लेंथ का। ठीक है, dx लेंथ का एक एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, और यहां पे इसको मैं ऐसे बना देता हूं, थोड़ा सा 3D में ये भी दिखने लगे। ठीक है, सारी चीजें, और इसका जो विड्थ मैं मानता हूं, जो बार का विड्थ है एट सेक्शन x पे वो है, मान लेता हूं b सफिक्स में x है। आर भाषा में bx है। ठीक है, सिंपल सा, या कहें तो हम एलिमेंट का विड्थ क्या है, bx है। तो यहां पे सारी चीजें हमने लिख रखी हैं जो अभी बताया हमने। कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंटल लेंथ dx ऑफ द बार एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम लेफ्ट एंड। लेफ्ट एंड बोलिए, या इसकी जगह आप लिख सकते हैं कि बिगर एंड। ठीक है, फिर दूसरी लाइन हमने लिखी है, लेट द विड्थ ऑफ द बार बी bx एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो आपका bx जो है बार का विड्थ है एट सेक्शन x, अब वही आपका क्या है, विड्थ ऑफ एलिमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें, अगर हम ये देखें कि बार जो है क्या है आपका कॉन्टिन्यूअसली जो है क्या हो रहा है, क्रॉस सेक्शन इसका क्या हो रहा कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। आ रही बात समझे? कॉन्टिन्यूअसली इसका जो क्रॉस सेक्शन है वेरी कर रहा है। तो अगर हम चेंज ऑफ विड्थ की बात करें, भाई कॉन्टिन्यूअसली चेंज कर रहा है इसका डायमेंशन, मतलब विड्थ। तो अगर हम बात करें चेंज ऑफ विड्थ इन लेंथ L, L लेंथ में हमारा कितना चेंज होगा विड्थ में, सिंपली आप क्या कहोगे, कितना चेंज होगा, B1 से B2 हो जा रहा है, मतलब कि सीधे सीधे बोलोगे B1 माइनस B2 होगा चेंज। कैसे, फिर से मैं बताता हूं। जैसे यहां पे मैं कहूं आपका 10 है, यहां पे विड्थ मान लेते हैं कि 10 है, और यहां पे मान लेते हैं यहां पे 6 mm है, 6 मीटर है, मीटर में मान लेता हूं। तो आप कैसे बताओगे कि कितना चेंज हुआ, अगर मैं पूछूं कि L लेंथ में कितना चेंज हुआ, तो आप बोलोगे सर कि 10 माइनस 6 4 हो गया, 4 मीटर जो है विड्थ में चेंज आया।
तो कैसे निकाला आपने? 10 माइनस 6 करके ही तो निकाला। तो ये ही मैंने कर दिया, b1 माइनस b2 जो होगा l लेंथ में आपका विड्थ का चेंज होगा। ठीक है, तो यही मैं अगर निकालूं कि l लेंथ में हमारा विड्थ का चेंज b1 माइनस b2 है, तो यूनिट लेंथ में हमारा विड्थ का चेंज कितना होगा? विड्थ का चेंज क्या होगा? b1 माइनस b2 डिवाइडेड बाई l, मतलब कि यही क्या हो जाएगा हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ विड्थ होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ विड्थ, रेट ऑफ चेंज ऑफ विड्थ क्या होगा? आपका यूनिट लेंथ में विड्थ कितना चेंज होगा। तो l लेंथ में हमारा विड्थ b1 माइनस b2 चेंज हो रहा है, तो यूनिट लेंथ में क्या होगा? l से डिवाइड हो जाएगा ना। तो ये सिंपली आप कह सकते हो, तो b1 माइनस b2 डिवाइडेड बाई l हो जाएगा। ठीक है, तो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ विड्थ क्या होता है? 1 यूनिट लेंथ में जो चेंज होता है उसे हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ विड्थ। ठीक है, तो यही रेट है। तो अब हमें पता चल गया कितनी रेट से हमारा जो विड्थ है वो डिक्रीज कर रहा है, हमारा कितनी रेट से विड्थ डिक्रीज कर रहा है, ये हमें पता चल गया। तो अगर मैं बात करूं विड्थ ऑफ बार एट सेक्शन एक्स, मतलब कि मैं ये फाइंड करने जा रहा हूं कि विड्थ ऑफ बार एट सेक्शन एक्स। सिंपल सी बात है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं? विड्थ ऑफ एलिमेंट की बात कर रहा हूं ना। अगर मैं बार का एट सेक्शन एक्स पे विड्थ फाइंड करूंगा तो वही क्या होगा? आपका एलिमेंट का विड्थ होगा। तो सिंपली देखिए कैसे फाइंड करता हूं मैं। ये आपका bx है जो मान रखा हमने, तो आपका यूनिट लेंथ में विड्थ कितना है? आपका b1 माइनस b2 डिवाइडेड बाई l है। आ रही बात समझे? b1 माइनस b2 डिवाइडेड बाई l जो है यूनिट लेंथ में चेंज आपका विड्थ है। तो मैं अगर बात करूं x लेंथ में कितना चेंज होगा? भाई यूनिट लेंथ में आपका b1 माइनस b2 डिवाइडेड बाई l है, तो मैं x लेंथ में आपका विड्थ कितना होगा चेंज? वो होगा आपका b1 माइनस b2 डिवाइडेड बाई l। तो आपका चेंज पता चल गया कि यहां से लेके यहां तक आपको कितना चेंज हो रहा है, वो आपको पता चल गया इतना हो रहा है। तो आप क्या करोगे? b1 में से ये डिक्रीज ही कर रहा है ना, तो b1 में से क्या करोगे? माइनस कर दोगे। तो आपको ये जो रेट है, कितना रेट है x डिस्टेंस में, मतलब रेट आपको पता था, तो रेट में मल्टीप्लाई कर दिया x, तो आपको पूरा चेंज यहां तक मिल गया कि इतने में कितना चेंज हो रहा है वो आपको मिल गया। ठीक है, तो उसमें से हमने b1 में से क्या कर दिया? उतना जितना चेंज हुआ है उसको माइनस कर दिया, तो हमें मिल गया bx मिल गया। ठीक है, अगर इसको चेक करना चाहते हैं तो देखिए, आप अगर x इक्वल टू l रख देंगे तो आपको b2 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो रखते हैं हम x इक्वल टू l, तो l रखेंगे तो क्या होगा? l से l कट जाएगा, तो b1 माइनस b1 प्लस का b2, तो b1 b1 कैंसिल हो जाएगा, b2 आ गया। देखिए, ठीक है, तो ये चीज आपको यही चीज समझना है। ठीक है, अगर नहीं चीज ये समझ में आई है, थोड़ा बहुत अगर कॉम्प्लिकेशन लग रहा है तो मैं इसका दूसरा तरीका भी मुझे पता है। ठीक है, जो आपको ज्योमेट्री से आता है वो भी थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, लेकिन वो आसान है। ठीक है, ये भी आसान है, इतना चीजें, ये यूनिटरी मेथड है। ठीक है, अगर ये चीज जो है आपको कॉम्प्लिकेशन लगता है तो आप हमें कमेंट करिए, मैं उस पर जो ज्योमेट्री वाला मेथड है उसको भी बता दूंगा। ठीक है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, फिर बताइए हमें कि आपको ये चीज कॉम्प्लिकेशन तो नहीं लग रहा है। ठीक है, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे हम करते हैं। bx ये हो गया। अब देखिए हमें क्या करना है? क्रॉस सेक्शन ऑफ एलिमेंट फाइंड करना है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन ऑफ एलिमेंट या क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका डीए होगा। भाई क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा? डीए होगा, क्योंकि एलिमेंट का मान रहे हैं। तो इसको मैं क्या करता हूं? बाहर निकाल के बना लेता हूं। ठीक है, ये ब्लैक कलर का बनाया तो ब्लैक कलर से मैं बाहर निकाल के बना देता हूं। दिस इज द एलिमेंट। आ रही बात समझ में? इसकी लेंथ कितनी है? dx है, बिना सोचे समझे लिख देना है। bx इसकी क्या है? विड्थ है। बहुत बढ़िया। और यहां पे इसकी थिकनेस में मान लेता हूं, ये देखिए आपको थिकनेस दिख रहा है ना, तो इस थिकनेस को मैं मान लेता हूं स्मॉल t। आ रही बात सुने? इसकी थिकनेस जो है यूनिफॉर्म है थ्रू आउट दी लेंथ। तो यहां पे देखिए, अगर मैं इसको दिखाऊं आगे, तो ये देखिए कुछ ऐसे दिखेगा। ये थिकनेस ऐसे यहां पे आगे मैं बढ़ा दूं ऐसे, तो ये आपकी हो गई एलिमेंट, और ये जो है आपका थिकनेस t है। तो अगर मैं यहां पे p फोर्स लग रहा है, ये देखिए p फोर्स लग रहा है यहां पे,
तो पी फोर्स कौन से एरिया पे लग रहा है भाई, इसी एरिया पे तो लग रहा है, ये देखो इस एरिया पे लग रहा है ना। तो ये एरिया में कैसे मिलेगा भाई, ये बी एक्स है और ये टी है, तो मैं क्या करूं, सिंपली बी एक्स इंटू टी कर देता हूं। क्या कर दूंगा, बी एक्स इंटू टी, यही हमें क्रॉस सेक्शन एरिया मिलेगा क्योंकि इसी पे हमारा पुल फोर्स ये लग रहा है। आ रही बात समझ में। तो अब देखिए ये हमारा क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ विड्थ था, इसको मैं मान लेता हूं के, ठीक है, और इसे से लिखता हूं, ठीक है। B1 माइनस B2 डिवाइड बाई L क्या है आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ विड्थ है, जिसको मैंने K मान लिया। तो यहां से ये BX क्या आ जाएगा, देखिए BX इक्वल टू आ जाएगा B1 माइनस KX आ जाएगा कि नहीं आएगा। देखिए इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, B1 माइनस B2 डिवाइड बाई L की जगह K रख दिया है कि नहीं, K, तो KX हो जाएगा। तो आपका यहां से देखिए हम इसका विड्थ फाइंड करना चाहें, सॉरी एरिया फाइंड करना चाहें, एलिमेंट का एरिया, तो DA BX की वैल्यू कितनी आई है, देखिए BX की वैल्यू B1 माइनस KX इंटू का T होगा कि नहीं होगा, देखिए B1 माइनस KX हो गया ये, इंटू का T, तो ये हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें, ये हमारा एरिया हो गया, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं इलोंगेशन ऑफ बार की, इलोंगेशन ऑफ एलिमेंट की फाइंड करता हूं, इलोंगेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है, और इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा भाई, हमें क्या मिल जाएगा, हमें जो है पूरे बार का मिल जाएगा, ठीक है। तो इलोंगेशन ऑफ एलिमेंट में निकालूं तो dy होगा। ये देखिए एक्चुअल में ये जो डायग्राम है, ये जो हमने कट कर रखा है, ये एलिमेंट कुछ ऐसे होगा, एक्चुअल में ये एलिमेंट कुछ ऐसे होगा, देखिए आप इस तरह से होगा। आ रही बात समझ में, ये एलिमेंट कुछ ऐसे होगा, देख रहे हैं, ये एलिमेंट कुछ ऐसे होगा, लेकिन हमने एलिमेंट को बहुत स्मॉल लिया है, तो ये मैं एलिमेंट को इतना जो पोर्शन है ये मैं रेक्टेंगुलर कंसीडर कर सकता हूं। आ रही बात समझ में, ये रेक्टेंगुलर कंसीडर कर सकता हूं क्योंकि बहुत ही स्मॉल एलिमेंट लिया है ना, इतना मोटा मैंने दिखाया है लेकिन ये पतला होगा, बहुत ही पतला होगा। आ रही बात समझ में, बहुत ही स्मॉल एलिमेंट लिया है जो कि dx लेंथ dx भी बहुत ही स्मॉल है, तो इसको मैं एक रेक्टेंगुलर कंसीडर कर सकता हूं, तभी ये मैंने किया है। और यहां पे देखिए इसका लेंथ क्या है, dx है, तो ये प्रिज्मेटिक बार की तरह हो गया कि नहीं। तो प्रिज्मेटिक बार का हमने क्या पढ़ा था, PL/A, ठीक है। अगर यंग्स मॉडुलस इसका मैं मान लेता हूं, जिस मटेरियल का ये बना हुआ है वो यंग्स मॉडुलस क्या है, कैपिटल E है। तो यहां पे देखिए ये जो है आपका dx लेंथ दिख रहा है, आपको फोर्स P दिख रहा है, और आपको सारी चीजें मिल गई, E भी पता है क्योंकि जिस मटेरियल का आपका पूरा ये आपका टैपर्ड बार होगा उसी मटेरियल का आपका ये स्ट्रिप भी होगा क्योंकि इसी में से कट किया है। तो आप सिंपली कह सकते हैं फोर्स कितना लग रहा है, P इंटू L की जगह क्या होगा, इसका लेंथ कितना है, dx है भाई, है कि नहीं भाई। देखो ये PL/A होता है, तो L की जगह क्या होगा, dx होगा अपॉन A, एरिया इसकी वैल्यू dA में रख देता हूं, अभी dA रखता हूं, ठीक है, dA इंटू E हमारा यंग्स मॉडुलस है। आ रही बात समझ में। अब मैं क्या करता हूं, इसी की वैल्यू रख देता हूं, dy इक्वल टू P इंटू dx डिवाइडेड बाई dA की वैल्यू देखिए B1 माइनस KX इंटू का T है, T मैं पहले लिख देता हूं, ठीक है, T मैं पहले लिख लेता हूं, इंटू का E हो गया। आ रही बात समझ में, dy इक्वल टू इतना आ गया, dy इक्वल टू P dx अपॉन T B1 माइनस KX इंटू E। T भाई पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूं, चीजें थोड़ा मैं लिखने के लिए जगह कम पड़ रहा है, ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। और तो चलिए अब आगे करते हैं हम इलोंगेशन ऑफ टैपर्ड बार, ठीक है, या इलोंगेशन ऑफ बार में लिख रहा हूं, ठीक है, इलोंगेशन ऑफ बार, क्योंकि हम टैपर्ड बार की बात कर रहे हैं, तो यहां पे कौन सा बार होगा, टैपर्ड बार ही होगा। तो यहां पे क्या होगा, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, dy को इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, 0 टू डेल्टा L। आ रही बात समझ में, हम ये मान लेते हैं कि डेल्टा L इसमें इलोंगेशन होगा पूरे टैपर्ड बार में, तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा आपका P dx अपान का T इंटू E भी इधर कर लेते हैं, और ये होगा B1 माइनस KX। आ रही बात समझ में। और यहां से देखिए अगर हम ये कहां से कहां तक इंटीग्रेट होगा भाई, यहां पे होगा तो x इक्वल टू क्या होगा, 0 भाई, x इक्वल टू यहां पे क्या होगा, लिमिट 0, और x इक्वल टू L हो जाएगा यहां पे। आ रही बात समझ में। तो मैं इसकी लिमिट x इक्वल टू L स्मॉल l है, ठीक है, स्मॉल l मान रखा है, तो स्मॉल l, तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा L, है कि नहीं। इसका इंटीग्रेशन देखिए, P कांस्टेंट, T कांस्टेंट, कैपिटल E कांस्टेंट, ठीक है, ये सब कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन किसका होगा, केवल 0 टू L dx अपान
B1 माइनस के एक्स, B1 माइनस के एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखिए डेल्टा L इक्वल टू P अपान टी इंटू ई, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, ये 1 अपान ए प्लस बी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, इंटीग्रेशन 1 अपान ए प्लस बी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहां पे डी एक्स होता है। तो सिंपली आप क्या करते हो, इसका क्या करते हो, सिंपली लॉग ले लेते हो, लॉग ए प्लस बी एक्स हो जाता है। आ रही बात समझ में, और डिवाइड करके क्या करते हो, इसका क्या करते हो, डिफरेंशिएशन करते हो ना, तो बी आता है। आ रही बात समझ में, इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो 0 इंटू बी। आ रही बात समझ में, तो यहां पे देखो सेम वही केस है, तो सेम वैसे ही है। तो यहां पे देखो ये क्या हो जाएगा, लॉग ए प्लस बी एक्स मतलब B1 माइनस के एक्स। ठीक है, B1 माइनस के एक्स हो गया ये, डिवाइडेड बाई इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन ये 0 और माइनस का केवल के बचेगा, माइनस का इंटू के। तो ठीक है, अब हम के को क्या करते हैं, यहां से क्या करते हैं, के भाई कांस्टेंट है, तो के को मैं यहां ले लेता हूं माइनस के। अरे वैसे माइनस के क्यों आएगा, क्योंकि डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और माइनस के आ जाएगा, तो माइनस के मैंने इधर ले लिया है। ठीक है, तो यहां पे अब हम क्या करते हैं, इसको डिवीजन हटा देते हैं, और ये हमारा लिमिट क्या हो जाएगा 0 टू L। एक्चुअली ये कांस्टेंट था के, तो इसलिए मैंने इधर कर लिया। आ रही बात समझ में, अब देखिए हम क्या करते हैं, लिमिट पुट करते हैं, तो P अपान माइनस टी ई के, ठीक है, लॉग यहां पे L पुट करते हैं पहली बार, B1 माइनस के एल, ठीक है, और फिर माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट करेंगे तो क्या होगा, देखिए लॉग B1, बस B1 हो जाएगा, है कि नहीं, ये 0 कर देगा। ठीक है, हम इधर अब सब रफ कर दे रहे हैं, इधर वाली चीजें रफ कर देते हैं, आप लिख चुके होंगे। ठीक है, ये आपका एलिमेंट भी मिटा देते हैं, ठीक है, ताकि ज्यादा जगह हो जाए। तो देखिए यहां पे देखिए डेल्टा L जो आ जाएगा आपका, डेल्टा L जो आएगा यहां से इधर, डेल्टा L जो आ जाएगा आपका, डेल्टा L इक्वल टू, देखिए यहां पे P अपान टी ई के। आ रही बात समझे, अब माइनस को मैं अंदर कर देता हूं, माइनस क्योंकि ये माइनस आगे लगा हुआ है, तो इस माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहां पे आ जाएगा लॉग B1, अब ये जो हो जाएगा ये माइनस का हो जाएगा, लॉग यहां पे लॉग B1 माइनस के एल। आ रही बात समझ में, तो क्या हो गया, यहां पे केवल माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, देखिए यहां पे माइनस का मल्टीप्लिकेशन किया तो ये उलट गया। आ रही बात समझ, लॉग B1 इधर हो गया और उधर वो हो गया। ठीक है, तो डेल्टा L इक्वल टू आ जाएगा, देखिए P अपान टी ई, और क्या करते हैं यहां पे K की वैल्यू हमने जो मान रखी थी, ये क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ विड्थ था ना, तो ये K इक्वल टू क्या था, B1 माइनस B2 डिवाइडेड बाई L आया था कि नहीं, तो इसको मैं पुट कर देता हूं, तो यहां पे देखिए K की वैल्यू है B1 माइनस B2 डिवाइडेड बाई L। ठीक है, और यहां पे लॉग B1 माइनस का लॉग, यहां पे मैं सॉल्व करता हूं, B1 माइनस के एल की वैल्यू है B1 माइनस, इसको मैं बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं यहां पे, तो B1 माइनस B2 डिवाइडेड बाई L, K की वैल्यू मैंने रख दिया B1 माइनस B2 डिवाइडेड बाई L इनटू का L। आ रही बात समझ में, देखिए ये हो गया, और ये मैं ब्रैकेट में कर देता हूं, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट में, तो यहां से देखिए L से L क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पे देखिए B1 माइनस B1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं, और प्लस का B2 आ जाएगा, तो यहां से डेल्टा L इक्वल टू आ जाएगा, यहां से देखिए P और ऊपर L चला जाएगा, PL अपान B1 माइनस B2 इंटू टी, B1 माइनस B2 इंटू टी इंटू E, और यहां पे आ जाएगा लॉग B1 माइनस लॉग B2, यहां B2 ही तो बचेगा, B1 कैंसिल, B2 केवल बचेगा, तो यहां से डेल्टा L इक्वल टू आ जाएगा PL अपान B1 माइनस B2 इंटू टी इंटू ई, और यहां पे लॉग B1 अपान B2, ठीक है, लॉग B1 अपान B2 ये हो जाएगा। आ रही बात समझ में, तो ये इलोंगेशन जो है हम फाइंड किए हैं टेपर्ड बार विद रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के केस में। तो ये आपका किस केस में है, आपको याद रखना है कि आपका टेपर्ड बार विद रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के केस में आपका
PL अपान B1 माइनस B2 इंटू टी इंटू ई लॉग B1 B2। ठीक है, तो यहां पे जो एरिया का टर्म आएगा वो ये आएगा, आ रही बात समझे, B1 माइनस B2 इंटू टी, ये लॉग B1 B2, इतना पूरा जो है ये डिवाइडेड बाई करके इतना एरिया का टर्म आएगा। क्या आएगा, B1 माइनस B2 इंटू टी और ये लॉग B1 B2 डिवाइड करके। ठीक है, तभी तो ऊपर चला जाएगा, आ रही बात समझे, जब ये डिवाइड होगा तो ऊपर चला जाएगा, तो इतना एरिया का टर्म आया है। ठीक है, तो आपको बस इतना ये फार्मूला याद रखना है कि आपका फार्मूला ये होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट केस करेंगे आपका इलोंगेशन ऑफ टैपर्ड बार विद सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, इसको नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, चीजें समझ में आ गई हैं, तो आप लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अभी भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट करिए, उसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। ठीक है।